आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देव और ग्रहों के राजा सूर्य को आदि पंच देवों में एक माना जाता है। वहीं सूर्य को ही आपके मान सम्मान का कारक ग्रह भी माना गया है। साथ ही कुंडली में ये आत्मा का कारक भी बताए गए हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय दिए जाते हैं। वहीं सूर्य की प्रसन्नता न केवल हमें मान सम्मान दिलाती है, बल्कि ये तक माना जाता है कि सूर्य की कृपा से यदि आपकी आंख में कुछ कमजोरी है तो उसे भी कम किया जा सकता है। इसके लिए सूर्य को जल देने का जो विधान बना है, उस जल देने की प्रक्रिया को किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल देना तो आम बात है। हम सब कह देते हैं कि सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, पर वो कैसे करें, उसके लिए कुछ खास नियम इस प्रकार से हैं। आज मैं आपको वही नियम बताने की कोशिश करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएं कि सूर्य को अर्घ कैसे दिया जाता है, सूर्य को जल कैसे दिया जाता है। सूर्य को जल देने के लिए पहला नियम ये है कि उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, यानी कि सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तभी आप जल दें। ब्रह्म मुहूर्त में ये श्रेष्ठ माना जाता है। ये नियम अगर आप मानते हैं तो आपके जीवन से सूर्य के सभी कष्ट निकल जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर है तो वो ठीक होने लगता है। सूर्य को जल देने के लिए जो नियम है उसके अनुसार आप अगर सिले हुए कपड़े पहनकर सूर्य को जल ना दें तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कपड़ा लपेट कर सूर्य को जल देते हैं, कम से कम कपड़ों में अर्घ देते हैं, यानी कि एक कपड़ा आप अपने शरीर के ऊपर ले लें और उसके बाद आप सूर्य को जल दें। ऐसा करने से सूर्य की प्रसन्नता आपको ज़रूर मिलती है। सिले हुए कपड़े शुक्र की वस्तु माने जाते हैं, इसलिए आपको सूर्य को जल देने के लिए एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बात जिसका खास ध्यान रखना चाहिए, सूर्य को तांबे के पात्र में अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। तांबे का पात्र क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि सूर्य की वस्तु मानी जाती है तांबा धातु। अगर आप तांबे के पात्र में जल देते हैं तो सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अर्घ देते समय जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। वहीं जल के जमीन में गिरने के बाद जितना हो सके उसके छींटे आपके पैरों पर पड़ने चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर ये छींटे पड़ेंगे तो जो जल है वो दूषित हो जाएगा, क्योंकि उसने हमारे पैरों को छू लिया है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि वो पानी जो है वो इतना शुद्ध हो जाता है, सूर्य की आभा से वो इतना शुद्ध हो जाता है कि अगर वो आपके पैरों पर पड़ता है तो आपके पैरों से लेकर जो ऊर्जा निकलती है वो आपके शरीर को शुद्ध कर देती है। तो इसलिए वो छींटे आप पड़ने दें, उसका कोई नुकसान नहीं है। अर्घ के समय पात्र में या पात्र के मुख पर जहाँ से आप जल दे रहे हो वहाँ रोली अक्षत भी हों तो और भी अच्छा रहता है। ऐसे में एक लाल फूल पात्र में आप रख लें और भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। वहीं सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र का जो आप देख रहे हैं, इस मंत्र का जाप अगर किया जाए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके कुंडली में सूर्य की कमज़ोर स्थिति है तो उसे बलवान करने के लिए आप रोज़ाना ये कार्य कर सकते हैं। रविवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सूर्य को जल देने के लिए। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आपको आलस रहता है, अगर आपको यश और शोहरत की कमी महसूस होती है, तब भी आप सूर्य को जल ज़रूर दें। तो ये थे कुछ नियम जब सूर्य को जल दिया जाता है। तो इन नियमों का अगर पालन किया जाए तो जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है। प्रसिद्धि, सामाजिक मान सम्मान, राजनीतिक पद, पिता से स्नेह, गुरुजनों का प्रेम सब मिलता है। तो अगर आप भी सूर्य को जल देते हैं तो आपके जीवन में इस प्रकार के कष्ट कभी नहीं आते। अब बात करते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ और उपायों की। क्या करना चाहिए सूर्य को मजबूत करने के लिए? ऐसे में पिता को मान सम्मान दें, पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे में सूर्य का दान भी किया जा सकता है। सूर्य के दान में सूर्य की वस्तुएं आती हैं तांबा, गुड़, मसूर की दाल, गेहूं। इनका दान करने से सूर्य को मजबूती मिलती है। ये तभी करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो दान कभी नहीं करना चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। दान का पुण्य आपको तभी मिलता है जब आपकी भावना अच्छी हो, जब आपके विचार शुद्ध हो। अगर आपके विचार और भावना अच्छी नहीं है तो किए गए दान का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसका भी आप ध्यान रखें। सूर्य को मजबूत करने के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय किया जाता है
एक तांबे का टुकड़ा लेकर उसे दो भागों में काट लें। एक भाग को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे को ताउम्र अपने पास रखें। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है सूर्य की आराधना के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए। और एक उपाय आपसे साझा करने की कोशिश करती हूँ, आप इसे ज़रूर करके देखें। आपके जीवन में जो भी सूर्य से संबंधित कष्ट हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब मैं बात करती हूँ अगले उपाय की। अगला जो उपाय है वो है भगवान विष्णु की आराधना करना। रविवार का व्रत रखना, मीठा खाने के बाद पानी पीकर घर से निकलना, ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो आपको सूर्य के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपको गाय को भोजन करवाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य का रत्न माना जाता है माणिक्य रत्न। अगर किसी की कुंडली में सूर्य थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, इसका मतलब ये है कि सूर्य के अंश कम हैं, तो ऐसे में आप रत्न धारण कर सकते हैं, माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में रूबी कहा जाता है। अगर आप रूबी धारण करते हैं, माणिक्य रत्न धारण करते हैं, तो सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सूर्य को मजबूत करने के लिए। अर्घ देना, सूर्य की आराधना करना, सूर्य नमस्कार करना, आप भी इन तरीकों को अपनाकर सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और सूर्य के अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।